भाई तुम्हारे कहने से या तुम्हारे स्क्रीनशॉट लेने से मेरी लाइफ नहीं चलेगी। अगर मुझे यूपी पुलिस ज्वाइन करना होगा तो मैं ज्वाइन करूंगी, तुम्हारे स्क्रीनशॉट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है एक और नए स्टडी व्लॉग में। तो सबसे पहले तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वे कान्हा जी ब्लेस यू एंड आप सभी की तैयारी जिस भी एग्जाम की आप कर रहे हैं अच्छी जा रही हो एंड बिना पैनिक हुए आप लोग तैयारी कर रहे हो। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी स्पेसिफिक रहने वाली है यूपी पुलिस के बारे में, क्योंकि मैंने उसका एग्जाम दिया था एंड उसके लिए लास्ट वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स थे। पॉजिटिव भी थे, जो जानते हैं स्टार्टिंग से उनको तो पता है कि क्या सिनेरियो था, बट जो नए नए आए थे उन लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे एंड बहुत सारी निगेटिविटी वो लोग फैला के गए हैं, जबकि मैंने उनको कमेंट्स में जवाब दिया है। बट एक दो कमेंट तो ऐसे थे ना कि आपको मतलब इतने सिली कमेंट्स थे ना कि मैं सोच रही हूँ कि कहाँ से इतना दिमाग लगाते हैं लोग। तो वो भी मैं लेने का ट्राई करूँगी। वैसे मैंने आजकल छोड़ दिया था क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि इग्नोर करा करो, बट आजकल मैं थोड़ा सा ठल्ली हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये कमेंट उठा लिया जाए, क्योंकि किसी किसी की मेंटेलिटी को थोड़ा सा तो पॉलिश करना ही होता है। तो वो भी बात करेंगे। एंड दूसरा हमारा जो मेन मोटो है आज की वीडियो का वो है कि मेरे कितने मार्क्स बने हैं, क्योंकि 145 अटेम्प्ट करने के बाद लोगों ने मेरा जीना दूभर कर दिया था। सबसे ज़्यादा आप इमेजिन नहीं करोगे, उस जहाँ पर एक 145 कमेंट करके एक लड़के ने करा हुआ है, उसने मेरे को कॉमनली पूछा हुआ है, उसके नीचे 26 से 30 कमेंट है। मतलब मैंने एक स्पेसिफिक कमेंट भी डाला, पिन भी करा, फिर भी लोगों के कमेंट सुख नहीं रहे थे। चलो वो सब चीज़ एक्साइट करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे एंड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं यूपी पुलिस एस्पिरेंट नहीं हूं और नहीं थी, बट मेरा फॉर्म फिल अप हुआ था क्योंकि मतलब एग्ज़ाम फॉर्म आ गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, साक्षी ने कहा कि चल मैं फिल करके आ जाती हूँ, तो उसने मेरा एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया। मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि मैं तैयारी कर रही हूँ स्पेसिफिक DSSB के लिए, जो मेरा TGT है। और आपके लिए मैं बता दूँ कि उसमें एक पार्ट 1 भी होता है और पार्ट 2 में होता है हमारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जिसमें हम अपना सब्जेक्ट को जिसको हम पढ़ाने वाले हैं वो पढ़ना होता है। फर्स्ट जो हमारा पार्ट होता है उसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, GS। तो मैं उसकी तैयारी कर रही थी। तो आपको मैं बता दूं कि मैं उसकी तैयारी करी थी, इस वजह से मैंने सोचा कि इस एग्ज़ाम को दे लेते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ पैटर्न मुझे पता चल जाएगा कि मेरा क्या वीक है। और मैंने जो मैंने वीडियो बनाई थी ना कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया, उसमें मैंने पूरा क्लियर करा हुआ है कि मैंने इस वजह से ये एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया। तो अब उस पे क्या कमेंट आता है कि अंगूर खट्टे हैं। भाई खट्टे हैं या मीठे हैं वो मुझे मुझे खाने दो ना। आप लोग इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो किसी की भी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पे जाके कमेंट करना, फिर दूसरों को डिमोरलाइज करना, ये सब कुछ चलो चल रहा था। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको अपने मार्क्स शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग ये बकवास सुनने के लिए नहीं आए हैं, तो वो उन्हें चाहिए कि अपना पूरा का पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं अपने मार्क्स बताऊं। तो सबसे पहले तो देखिए, मेरा जो मैथ्स है वो अच्छा है, रीजनिंग भी अच्छी है। तो उसके वजह से मेरे मैथ्स और रीजनिंग में टोटल में सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, एक मैथ्स में और एक रीजनिंग में। मैथ्स का मेरा एक क्वेश्चन छूट गया था, वो मैंने छोड़ा भी था, तो वो मेरा नहीं हुआ है। उसको छोड़ के एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, जो वो x और x 1/x का था। उसमें मेरा जो साइन था वो गलत हो गया, 2m² - 1 करना था, 2m² + 1 हो गया। तो वो मेरा बाय मिस्टेक भी कह सकते हो, या फिर वो लग ही गया जल्दी जल्दी में, जो भी था। और एक मेरा रीजनिंग में बस गलत हुआ है कि मतलब नॉर्थ वेस्ट में खड़ा है, मतलब मान लो, और वो घूम जाता है, तो वो वाला मेरे से गलत हुआ है और मेरा कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ है। बट सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग जो है वो है कि किसी को भी उस चीज़ में किसी के भी गलत नहीं होंगे जिसमें मेरे गलत हुए हैं। मेरे हिंदी में 10+ क्वेश्चंस गलत हुए हैं। कैन यू इमेजिन? मैं मतलब हिंदी को इतना मतलब कम आँक के चल रही थी और मैंने सच में बहुत कम टाइम में कर दिया था। तो मुझे लग रहा था कि हिंदी तो हो ही जाएगी, सबको ऐसा लगता है हिंदी हो जाएगी, बट मेरे साथ उल्टा हो गया है। मेरे जिसमें सबके नंबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उसमें नंबर आए हैं, और जिसमें सबके नंबर नहीं आ रहे हैं उसमें मेरे नंबर, जिसमें सबके नंबर आ रहे हैं उसमें मेरे नहीं आए हैं।
तो मैं उसको आपको एक बात बता दूं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि हमारे शेड्यूल में अभी तक भी हिंदी को मैंने ऐड ऑन नहीं किया है। अगर आप लोग मुझे देखते हैं, DSSB की प्रिपरेशन मैंने जब से स्टार्ट करी है, अगर आप मुझे जब से देखते हैं तब से मैंने हिंदी का कोई भी शेड्यूल बनाया नहीं है, क्योंकि मैंने जब भी प्रतीक शिवालिक सर का भी फॉलो करा था तब भी मैंने हिंदी को इंक्लूड नहीं करा था। मैंने सोचा था कि एग्जाम के टाइम पे पढ़ लूंगी। उसके बाद में अब जो हमारा डेली का 90 डेज का टारगेट चल रहा है उसमें भी मैंने कहीं हिंदी को मेंशन नहीं करा है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हिंदी हो जाएगी। ऐसे बीच में मेरे साथ हुआ था जब मैं मैथ्स को स्किप करा था कि मैथ्स मेरा अच्छा है और हो जाएगा, तो क्योंकि पार्ट 2 में बहुत टाइम लग जाता है DSSB के लिए। आई नो यूपी पुलिस वाले देख रहे हो तो DSSB इंक्लूड कर रही हूँ तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट मैं अपनी स्टोरी को बताना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे लिए ही आए हैं, तो वो चीज़ है। तो उसके वजह से फिर मेरा एक बार मैंने खरब सर का जो वो देते हैं ना शीट, वो सोल्व करी तो वो मेरे से नहीं हुई थी। इसकी वजह से मैंने अब के बार में मैथ्स भी इंक्लूड करा था, इस वजह से मेरे मैथ्स के पूरे क्वेश्चन सही गए हैं और मुझे लग भी रहा था कि मैथ्स तो मेरा इजी हो जाएगा और इसी वजह से मेरा अटेम्प्ट भी ज़्यादा हुए थे। और हिंदी ने प्रॉपर बैंड बजाई है मेरी। हिंदी में मेरे 10 क्या 12 प्लस क्वेश्चन गलत है, मतलब टिक गलत गलत गलत। और पता है ये मैंने कब देखा भी मैंने रात को, जब मेरे आँख खुली तो तब भी मेरे उसमें 2-3 कमेंट पड़े थे, क्योंकि शटर डाउन करते हैं ना तो यूट्यूब की नोटिफिकेशन आ जाती है कि आइंस्टीन हो क्या, स्पीड कितनी तेज है, तुमने 145 अटेम्प्ट कर दिए, ये वो। भैया जिस चीज़ में मेरे नंबर आने थे, मतलब जिस चीज़ में मैंने सोचा जीएस में नहीं आएंगे, जीएस मेरा बहुत सही गया है। जीएस में तो मेरे नंबर बढ़िया बन गए हैं, बट मेरा हिंदी और जीएस में ही मेरे कटे हैं ज़्यादा नंबर, मतलब। तो अब मैं आपको अपने मार्क्स बता देती हूँ, 6 मिनट हो गई है। तो मेरे मार्क्स आए हैं 115, मतलब 114 115 मेरे नंबर बने हैं कट पिट के, वो बता दूँ। मेरे निगेटिव कटने के बाद मेरे इतने बने हैं। एंड मेरा और जो अगर मेरे थोड़े, और मैं अभी भी सच में डिसअपॉइंटेड हूँ। और मैं एक और बात बता दूँ, देखो आप लोगों ने, मैंने कहा था कि मैंने यूपी पुलिस की कोई तैयारी नहीं करी है, बट इस एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि मानसिक अभिरुचि नहीं आई है जो मैंने नहीं पढ़ी थी, यूपी जी के नहीं आई है जो मैंने नहीं पढ़ी थी, हिंदी साहित्य आया है वो ही मेरा गलत हुआ है, और करंट अफेयर मैंने नहीं पढ़ी थी, जो भी आई है वो सारी मेरी गलत हुई है। 1-2 क्वेश्चन सही हुए हैं, जैसे अमित शाह जी है हमारे गृह मंत्री, और वो मैंने छोड़ ही दिया था कि पाकिस्तान को हमने बंद कर दिया है देना। और ये जैसे थंडर बोल्ट क्या होता है ये तो सबको ही पता, कॉमन है ये तो बट मेरा वो सही हुआ, तो मेरे हुए हैं 115 क्वेश्चन सही। तो और मतलब कट के है ये, और इतने मेरे बैठ रहे हैं 114 115 आप लगा सकते हो, वैसे आप 114 ही लगा लेना, 1-2 तो चलो कट भी जाता है। तो अब मैं एक कमेंट लेना चाहूँगी सच में, मतलब वो कमेंट दे सुन के ना जो मेरे सच में यूट्यूब की फैमिली है ना वो सच में हंसेगी। उन्होंने लिखा है कि देख लेना ये यूपी पुलिस ही ज्वाइन करेगी, स्क्रीनशॉट ले लेना, और स्क्रीनशॉट ले लेना। ये DSSB की वीडियो इसलिए बनाती है क्योंकि ये इसको यूनिक बनाता है, और जब तक व्यूज़ मिलेंगे ये DSSB की तैयारी करेगी, अदरवाइज ये यूपी पुलिस ही ज्वाइन करेगी। तो अब मैंने ये कमेंट का जवाब दिया है, प्रॉपर दिया है भाई मैंने, कि भाई तुम्हारे कहने से या तुम्हारे स्क्रीनशॉट लेने से मेरी लाइफ नहीं चलेगी। अगर मुझे यूपी पुलिस ज्वाइन करना होगा तो मैं ज्वाइन करूँगी, तुम्हारे स्क्रीनशॉट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या तुम लोग क्या कह रहे हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, मतलब मैं इतनी डेडिकेटेडली तैयारी कर रही हूँ। हम अपने टेलीग्राम चैनल पे पागलों की तरह लगे हुए हैं, अपने ग्रुप में हम शेड्यूल्स बना रहे हैं और पागलों की तरह हमने जगह तगह सब जगह DSSB भी लगाया हुआ है। रात को सपने हमें DSSB के आ रहे हैं और मैं व्यूज़ के लिए DSSB की वीडियोज़ बना रही हूँ, जबकि मैं तैयारी यूपी पुलिस की कर रही हूँ। लॉजिक है इस बात में गई। दूसरा भाई, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यूपी पुलिस के कैंडिडेट्स 50 लाख हैं, और जिस सब्जेक्ट की मैं तैयारी कर रही हूँ मैथ्स की, उसमें कुल फॉर्म्स ही 66,000 गए हैं। और व्यूज़ की अगर आप बात करोगे तो अगर आप यूपी पुलिस के एस्पिरेंट्स जो व्लॉग्स बनाते हैं उसके व्यूज़ देखोगे, और जो कोई DSSB के व्लॉग्स बनाता है उसके व्यूज़ देखोगे, तो धरती आसमान का फ़र्क है। हमारे में 1,500 2,000 2,500 लास्ट है, उनके 20-25 हज़ार जा रहे हैं। अगर मुझे व्यूज़ ही गेन करने होते तो मैं यूपी पुलिस को भुनाती, ना कि मैं DSSB पे ही स्टक रहती। और रही बात यूनिकनेस की, यूनिकनेस तो है ही भाई, यूनिकनेस है क्योंकि हम वीडियोस बना रहे हैं, अपने प्लेटफॉर्म पे लोगों को जोड़ रहे हैं, और
दूसरी बात, हम तैयारी एक साथ मिलके कर रहे हैं। जैसे हिमांशी मैम ने कहा था ना कि उन्होंने स्टार्ट करा था कि लेट्स लर्न, एक साथ पढ़ाई करते हैं। सेम हमारा भी पर्पज है कि हम एक साथ पढ़ाई करते हैं। हमारा ऐसा नहीं है कि मैं सर्वोपरि हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। मेरा है कि हम आपस में बात करके पढ़ाई करेंगे। तो मेरा चैनल DSSS भी ओरिएंटेड ही है, और मैंने पेपर भी उसी वजह से दिया था कि मैं देखना चाहती थी कि मैथ्स, रीजनिंग, GS और हिंदी में मेरा क्या स्कोर है, क्योंकि इंग्लिश मुझसे नहीं हो रही है। तो ये बात है। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि जिसका भी एग्जाम है यूपी पुलिस का, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड देखिए, निगेटिविटी हर जगह आएगी, बस मुझे यही कमेंट उठाना था सीरियसली, क्योंकि मुझे लगा कि लोग कितने मतलब कैसे सोच सकते हैं भाई ऐसे कि मैं, चलो छोड़ो। तो मेरे इतने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, और आगे का जो होगा प्रोसेस, नंबर आएगा तो भी ठीक है, और नहीं आएगा तो हम अपनी तैयारी कर ही रहे हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेरीज होगी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। और दूसरा, अभी तक मेरी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है जब से मैं घर से आई हूँ, और इसी वजह से व्लॉग स्टार्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लोग टेलीग्राम पे पूछते हो। थैंक यू सो मच यार। मतलब मैं आपको सच बताऊँ, आप लोग जो टेलीग्राम चैनल पे भी है, जो यूट्यूब पे भी है, जो टेलीग्राम से नहीं ऐड होते हैं किसी भी कारण से, तो इतने अच्छे मैं वो चीज़ करते हो, कंसर्न होते हो। जैसे अगर मैं अभी वो नहीं हुआ था, तो उसमें भी तुम लोगों ने इतने क्वेश्चंस करे कि आप कहाँ हो, लोग नहीं आ रहे हैं, तो अब आ जाएंगे। और बस मुझे 28 तारीख को डॉक्टर को दिखा के आना है, मेरी रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी और डॉक्टर से कंसल्ट करना है। उसके बाद में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारा निश्चय था मेरे मार्क्स का, और हम आगे क्या करने वाले हैं उसकी स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे कल से। लेकिन अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज है, 30 और 31 वालों, अगर आपको कुछ भी पूछना हो थोड़ा बहुत, अगर मैं बताने के लायक हो, तो मैं बता सकती हूँ। और आप ये भी बताना कि क्या ये सेफ स्कोर है क्या कि ये सेफ स्कोर है या नहीं। तो बस इतना ही आज के ब्लॉग में। आई नो आप लोग थोड़ा सा बोर हो गए होंगे, जो यूपी पुलिस, जो DSSB से नहीं है, बट आई एम सॉरी। कभी कभी एक चैनल, देखो मुझे पसीना कितना आ रहा है भाई, कभी कभी किसी चीज़ को थोड़ा खींचना पड़ जाता है, बट आई एम सो सॉरी। अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट हुआ हो तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि ये टाइम आपके पढ़ने का है। एंड हाँ, आप लोग प्लीज़ बॉदर ना होइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम जो है अटैम्प्ट भी हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा नंबर कम भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि किसी का कहीं में भी गलत हो रहा है। तो मेरा हिंदी में बहुत ज़्यादा गलत हुए हैं, मैं इससे हवा कर लेती हूँ थोड़ी देर, और बहुत ज़्यादा गलत हुए हैं मेरे, और उसकी वजह से मेरे निगेटिव भी बहुत सारे कट गए हैं। तो मेरे 115 सही बैठ रहे हैं, 114 लगा दो चलो, तो इतने मेरे सही बैठ रहे हैं। और आई थिंक मैं हिंदी में थोड़ा अच्छा कर पाती, तो शायद थोड़े से, मतलब मैंने लगाए थे 3 से 4 क्वेश्चन लगाए थे कि मेरे गलत होंगे, बट वो कट 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 मैंने बंद करके रख दिया। मैं भाई, मेरे तो सच में सत्यानाश ही कर दिया मैंने पेपर का। मैं कहा यार बताऊंगी कैसे, 145 अटैम्प्ट कर रखे हैं, मैं बताऊंगी कैसे कि मेरे नंबर कितने बने। बट उसके बाद में मेरे सही 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 सही, फिर तो मतलब मेरा ऐसा था कि 2-3 पेज के बाद ही मेरे 1-2 कट लग रहा था, तो फिर वो सही हो गया। फिर GS में आके थोड़े कट लगे, तो इतना था। तो चलिए, वीडियो लंबी हो गई है, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होगी तो आप बाद में पूछ लेना। एंड बिल्कुल भी बॉदर मत होइए अगर आपके यहाँ पर नंबर अच्छे नहीं बन रहे हैं। एंड पहली बात तो आप वेट करिएगा मेरिट की। अगर अच्छे नंबर नहीं बन रहे हैं तो 2 लाख वैकेंसी की घोषणा हो चुकी है यूपी में, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसको हम गैदर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर नहीं आई होगी तो कमेंट सेक्शन खुला है, और मैं रेडी भी हूँ अभी आज तो कमेंट को रिप्लाई करने के लिए। चलिए, अब मिलेंगे कल के ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री राम।